वेलकम है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं आपके सिलेबस से ऐसे प्रश्न जो आपके एग्जाम हॉल में पूछने वाला है। आपके प्रश्न पत्र पर यह प्रश्न देखने को मिलेगा। एक भी प्रश्न आपका कहीं बाहर से नहीं आने वाला है, तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। बिना किसी देरी किए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से, जिसमें दिया हुआ है ईदगाह शीर्षक कहानी में किसने कहा कि तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा। काफी इजी क्वेश्चन है, आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी हामिद ने। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, जिसमें दिया पुत्र की मृत्यु होने पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे। पुत्र की मृत्यु होने पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे। तो चार ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, जिसका आंसर हो जाएगा सी, करेक्ट आंसर, यानी गा रहे थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ है आज नैनू मथ रही थी तुम्हारी याद आई यह किसने कहा। आज नैनू मथ रही थी तुम्हारी याद आई यह किसने कहा था। चार ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी लेखक की मां ने। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ प्रश्न संख्या 4 में इसी बीच मेरी नानी की मौसी मुझे देखने आई, यह पंक्ति शीर्षक पाठ की है। यह पंक्ति जो है किस शीर्षक पाठ की है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी चिकित्सा का चक्कर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ है दंत चिकित्सक ने लेखक बेढब बनारसी से प्रति दांत तोड़ने की फीस कितनी बताई। प्रति दांत जो है तोड़ने की फीस कितनी बताई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी जो है 3 रुपए। ठीक है, प्रति दांत 3 रुपए बताई। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ ईदगाह के पास किन वृक्षों की छाया है। ईदगाह के पास जो है किन वृक्षों की छाया है, तो आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी इमली। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ है बाल गोविंद भगत अपने खेत की पैदावार भेंट रूप में कहाँ दे आते थे। बाल गोविंद भगत जी जो थे अपने खेत की पैदावार भेंट के रूप में कहाँ दे के आते थे। तो चार ऑप्शन आपके पास दिया हुआ, जिसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो डी, यानी कबीर पंथी मठ में। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ है निम्न में से कौन सी रचना फणीश्वर नाथ रेणु की है। निम्न में से जो है कौन सी रचना फणीश्वर नाथ रेणु की है। तो चार ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, जिसका आंसर हो जाएगा यानी बी। अगले प्रश्न की ओर चढ़ा हुआ है विक्रमाशिला विश्वविद्यालय का आविर्भाव किस शताब्दी में हुआ था। तो चार ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, जिसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा बी, यानी 8वीं शताब्दी। जी हाँ, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक पाठ गद्य की कौन विधा है। अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक पाठ गद्य की कौन विधा है। चार ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, जिसका आंसर हो जाएगा सी, यानी एकांकी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हौसले की उड़ान शीर्षक पाठ किससे हमारा परिचय कराता है। हौसले की उड़ान शीर्षक पाठ किससे हमारा परिचय कराता है। तो चार ऑप्शन आपके पास दिया हुआ, जिसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटियों के संघर्ष और उनके हौसले। ठीक है, बेटियों के संघर्ष और उनके हौसले से। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 12, जिसमें दिया हुआ हुंड्रू जलप्रपात का पानी किसकी तरह चक्कर काटता है। हुंड्रू जलप्रपात का पानी किसकी तरह चक्कर काटता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी सांप की तरह। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ भैंस से दूध लेना है या कसीदाकारी करवानी है। भैंस से दूध लेना है या कसीदाकारी करवानी है, यह जो है किसने कहा था। तो इसका करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा भैंस के मालिक ने। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ है जननायक कर्पूरी पाठ में लिफ्ट के ऊपर कहाँ लिखा हुआ था। ओनली फॉर ऑफिसर कहाँ पे लिखा हुआ था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी सचिवालय में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया ठेस शीर्षक पाठ में पंचानंद चौधरी किस टोली के थे। ठेस शीर्षक पाठ में जो पंचानंद चौधरी थे वो किस टोली के थे। तो चार ऑप्शन आपको दिया हुआ है, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्राह्मण टोली के। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ 4 साल से युद्ध होने के कारण भी कौन जीता नहीं जा सकता है। कौन जीता नहीं जा सकता है। तो चार ऑप्शन आपका दिया हुआ है, जिसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कलिंग। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ ईर्ष्या का संबंध किससे होता है। ईर्ष्या का जो है संबंध किससे होता है, जिसका आंसर सही हो जाएगा आपका बी, यानी प्रतिद्वंद्विता से। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से शीर्षक पाठ में किसी व्यक्ति के पतन का कारण क्या होता है। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से शीर्षक पाठ में किसी व्यक्ति के पतन का कारण क्या है। तो चार ऑप्शन आपका हो जाएगा, जिसका आंसर है सद्गुणों के ह्रास। ठीक है, सद्गुणों का ह्रास।
अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में 3 जनवरी 1997 का दिन कैसा था। 3 जनवरी 97 का दिन जो है कैसा था। तो 4 ऑप्शन है जिसका आंसर हो जाएगा आपका डी यानी पिकनिक का। ठीक है, चलिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा डी यानी पिकनिक का। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 20, यथा नियुक्ति तथा करोमी को अक्षरश किसे चरितार्थ किया। 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ जिसका आंसर हो जाएगा दीनबंधु निराला। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 21 में दिया हुआ है, बेटे के क्रियाक्रम करने के बाद बाल गोविंद भगत अपनी पतोहू को कहाँ भेज दिए। अपनी पतोहू को जो है बाल गोविंद भगत जो है अपने बेटे के क्रियाक्रम के बाद कहाँ भेज दिए थे। तो 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ जिसका आंसर हो जाएगा बी यानी मायके, करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया ठेस शीर्षक पाठ में किस दिन चिक की पहली पाती में 7 तारे जो है जगमगा उठे 7 रंग के। तो 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ जिसका आंसर हो जाएगा सी यानी दूसरे दिन। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 23 में देखेंगे क्या है, संजू स्वभाव से कैसी है। संजू जो है स्वभाव से कैसी है। तो 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ है जिसका आंसर हो जाएगा सी यानी रोने वाली। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 24 जिसमें दिया हुआ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के व्यक्तित्व और जीवन के अनछुए पहलुओं का उद्घाटन किस पाठ के द्वारा किया गया। किस पाठ के द्वारा जो है किया गया। तो 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ है जिसका आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर दीनबंधु निराला यानी ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 25 देखेंगे क्या कहता है। प्रश्न संख्या 25 में बाल गोविंद भगत शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विधा है। बाल गोविंद भगत जो है शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विधा है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका बी यानी रेखा चित्र। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 26 में दिया हुआ है, अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक पाठ में किसके महत्व पर प्रकाश डाला गया है। किसके महत्व पर जो है प्रकाश डाला गया है। तो जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी यानी अहिंसा के महत्व पर। ठीक है, आप लोगों को पता होना चाहिए, काफ़ी जो है आसान प्रश्न है और ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 27 में दिया हुआ है, सही संतुलित जीवन के प्रति एक दृष्टिकोण विकसित करने की सीख किस शीर्षक पाठ में मिलती है। तो 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ है जिसका आंसर हो जाएगा डी यानी ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया हुआ है, खेमा शीर्षक पाठ में होटल के पास क्लिनिक होने से सुबह शाम ज़्यादा क्या बिकती थी। सुबह शाम जो है ज़्यादा क्या बिकती थी। तो 4 ऑप्शन है जिसका आंसर हो जाएगा आपका ए यानी जो है चाय। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 29 में दिया हुआ है, हिंदी में स्वर वर्ण कितने होते हैं। काफ़ी इजी प्रश्न है, ये तो सभी को पता होना चाहिए। हिंदी में जो है स्वर वर्ण कितने होते हैं। तो जिसका आंसर हो जाएगा आपका बी यानी 11। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया हुआ है, ख का उच्चारण स्थान कहाँ है। ख का जो उच्चारण स्थान वो क्या है। तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यानी सी कंठ। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया रॉ कौन व्यंजन है। रॉ जो है कौन व्यंजन है। तो 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ जिसका आंसर हो जाएगा डी यानी अतस्थ व्यंजन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें एकांक का संधि विच्छेद क्या है। एकांक का जो है संधि विच्छेद वो क्या है। तो 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ जिसका आंसर हो जाएगा ए यानी 1 जोड़ 1। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया हरि शब्द कौन संज्ञा है। हरि शब्द जो है वो कौन संज्ञा है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी यानी व्यक्तिवाचक। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 34 में दिया हुआ दया शब्द कौन लिंग है। दया शब्द जो है वो कौन लिंग है। जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए यानी स्त्रीलिंग। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 35 में कहता है, निम्न शब्दों में तत्सम शब्द कौन है। निम्न शब्दों में जो है तत्सम शब्द कौन है। तो 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ है जिसका आंसर हो जाएगा बी यानी ओस्ट। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया हुआ अनुज शब्द का स्त्रीलिंग क्या है। अनुज शब्द का जो है स्त्रीलिंग क्या है। तो 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ है जिसका आंसर हो जाएगा आपका सी यानी जो है अनुजा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 37 में दिया वचन कितने प्रकार के होते हैं। वचन जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो 4 ऑप्शन आपके दिया हुआ है डी यानी जो है
दो, ठीक है, एक वचन और बहुवचन। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया हुआ कारक कितने प्रकार के होते हैं, कारक जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो चार ऑप्शन आपका दिया हुआ जिसका आंसर हो जाए ए यानी 8, ठीक है। पता होना चाहिए आप लोगों को, काफ़ी जो है इजी प्रश्न है और आपको ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ मोहन ने बैल को मारा किस कारक का उदाहरण है, मोहन ने बैल को मारा किस कारक का उदाहरण है। तो चार ऑप्शन आपका दिया हुआ जिसका आंसर हो जाएगा आपका बी यानी कर्म कारक, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 40 में देखेंगे क्या कहता है। प्रश्न संख्या 40, उसने कुछ नहीं खाया किस सर्वनाम का उदाहरण है, उसने कुछ नहीं खाया किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो चार ऑप्शन आपका दिया हुआ जिसका आंसर हो जाएगा अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया हुआ है जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं। तो चार ऑप्शन आपका दिया हुआ जिसका आंसर हो जाएगा डी यानी विशेषण, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया हुआ है प्रश्न संख्या 42 में बहुत दूध किस विशेषण का उदाहरण है, बहुत दूध किस विशेषण का उदाहरण है। ऑप्शन संख्या ए जो है एकदम करेक्ट आंसर है यानी परिणाम बोधक विशेषण, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 43 में दिया हुआ रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं, रचना की दृष्टि से जो है क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो चार ऑप्शन आपका दिया हुआ जिसका आंसर हो जाएगा डी यानी 5, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया हुआ बूंद बूंद से घड़ा भरता है यह किस क्रिया का उदाहरण है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है यह किस क्रिया का उदाहरण है। तो चार ऑप्शन आपका दिया हुआ जिसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ए यानी अकर्मक। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 45 में दिया हुआ है मैंने खाना खा लिया, मैंने जो है खाना खा लिया तो किस काल का उदाहरण है। तो चार ऑप्शन आपका दिया हुआ जिसका आंसर हो जाएगा ए यानी भूतकाल, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 46 में कहता है उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं, उत्पत्ति की दृष्टि से जो है शब्द के कितने भेद होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी यानी 4। चलिए प्रश्न संख्या 47 में है परिणाम शब्द में उपसर्ग क्या है, परिणाम शब्द में जो है उपसर्ग क्या है। तो चार ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है जिसका आंसर हो जाएगा डी यानी परी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया हुआ है नयन शब्द में प्रत्यय क्या है, नयन शब्द में जो है प्रत्यय क्या है। तो चार ऑप्शन आपके दिया हुआ है जिसका आंसर हो जाएगा ए यानी अन, ठीक है, नयन यानी नयन। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया हुआ शिव शब्द का विशेषण क्या होगा, शिव शब्द का जो है विशेषण क्या होगा। तो चार ऑप्शन आपको दिया हुआ जिसका आंसर हो जाएगा बी यानी शैव, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया हुआ परमेश्वर शब्द कौन समास है, परमेश्वर शब्द जो है वो कौन समास है। तो जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी यानी कर्मधारय समास, ठीक है। चलिए क्वेश्चन संख्या जो है 51 कहता है गोली से घायल सिपाही यह किस पदबंध का उदाहरण है, गोली से घायल सिपाही जो है किस पदबंध का जो है उदाहरण है। तो चार ऑप्शन आपका दिया हुआ जिसका आंसर हो जाएगा संज्ञा पदबंध, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 52 में दिया हुआ रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, रचना की दृष्टि से जो है वाक्य के कितने प्रकार होते हैं। तो चार ऑप्शन है जिसका आंसर हो जाएगा ए यानी 3, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 53 में दिया हुआ है 53 में अगम शब्द का विलोम क्या होगा, अगम का जो है विलोम क्या होगा। तो इसमें जो है चार ऑप्शन आपका दिया हुआ जिसका आंसर हो जाएगा बी यानी सुगम। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें प्रश्न संख्या 54 में दिया हुआ कवि शंकर शैलेंद्र जमीन पर क्या उतार लाने को कहते थे, कवि शंकर शैलेंद्र जो है जमीन पर क्या उतार लाने को कहते थे। चार ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है जिसका आंसर हो जाएगा सी यानी स्वर्ग, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया हुआ है मानते जी की है, मानते जी की है सुनते हैं सदा सबकी कहीं यह पंक्ति शीर्षक कविता की है, यह पंक्ति जो किस शीर्षक कविता की है। तो चार ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है जिसका आंसर हो जाएगा डी यानी जो है कर्मवीर। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ कुमति शब्द का क्या अर्थ है, कुमति जो है शब्द उसका अर्थ क्या है। तो चार ऑप्शन आपका दिया हुआ जिसका आंसर हो जाएगा ए यानी खराब बुद्धि, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 57 में आपको दिया हुआ प्रेम भक्ति और निपीड़क दोहे निम्न में से किस कवि ने लिखे हैं। तो चार ऑप्शन आपका दिया हुआ जिसका आंसर हो जाएगा आपका सी यानी जो है सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया
हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से ली गई है? तो 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ है, जिसका आंसर हो जाएगा सी यानी बच्चे की दुआ। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ है भगवान कृष्ण के बाल सखा सुदामा जी क्या करते थे? भगवान कृष्ण के बाल सखा सुदामा जी क्या करते थे? जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए यानी जो है भिक्षा मांगते थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ ईश्वर या अल्लाह को बाहर ढूंढने की जगह अपने भीतर की साक्षात्कार की बात किस कवि ने की है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी यानी कबीर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ राह भटके हिरण के बच्चे को शीर्षक कविता में राह कौन भटक गया? राह भटके हिरण के बच्चे को शीर्षक कविता में राह कौन भटक गया? 4 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, जिसका आंसर हो जाएगा आपका सी यानी जो है नन्हा सा हिरण। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया पीपल शीर्षक कविता के कवि का क्या नाम है? जी हाँ, पीपल शीर्षक कविता के कवि का क्या नाम है? 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ है, जिसका आंसर हो जाएगा डी यानी जो है गोपाल सिंह नेपाली। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ है निम्न में से कौन कविता वंचित लोगों को समृद्ध अवदान की संवेदनशील को रेखांकित करती है? तो 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ है, जिसका आंसर हो जाएगा यानी बच्चे की दुआ। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ है राह भटके हिरण के बच्चे को शीर्षक कविता के अनुसार कौन है? राह भटके हिरण के बच्चे को जो है शीर्षक कविता के अनुसार कौन है? तो 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ है, जिसका आंसर हो जाएगा बी यानी राजेंद्र प्रसाद मिश्र। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ झांसी की रानी शीर्षक कविता किससे हमारा ओजपूर्ण साक्षात्कार कराती है? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका सी यानी जो है जीवन वीर संघर्ष और विद्रोह से। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ, जिसका आंसर हो जाएगा डी यानी झांसी की रानी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ खुशबू रचने वाले हाथ कैसी परिस्थितियों में रह रहे हैं? खुशबू रचने वाले हाथ जो है कैसी परिस्थितियों में रह रहे हैं? तो 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ है, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए यानी जो है दयनीय परिस्थिति में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया बिहार के दोहे में कनक शब्द का प्रयोग किन किन अर्थों में किया गया है? बिहार के दोहे में जो है कनक शब्द का प्रयोग किन किन अर्थों में किया गया है? तो 4 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी यानी जो है धतूरा और सोना। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें सुदामा चरित्र शीर्षक कविता में पत्नी द्वारा दी हुई चावल की पोटली को सुदामा जी कहाँ छुपा रखे थे? कहाँ जो है सुदामा जी चावल की पोटली को छुपा रखे थे? जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी यानी कांख में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया वीरानी शब्द का अर्थ क्या है? वीरानी शब्द का जो है अर्थ क्या है? तो 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ है, जिसका आंसर हो जाएगा डी यानी समाप्त। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ है झांसी की रानी शीर्षक कविता में वीर शिवाजी की कहानियों किसे जुबानी याद थी? कहानियां जो है किसे जुबानी याद थी? तो 4 प्रश्न ऑप्शन आपका दिया हुआ है, जिसका आंसर हो जाएगा बी यानी लक्ष्मीबाई को। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया कवि मोहम्मद इकबाल की कविता निम्न में से कौन है? तो यह आप काफ़ी जो है आसान सवाल है, आप लोगों को पता होना चाहिए, जिसका आंसर हो जाएगा सी यानी जो है बच्चे की दुआ। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया कर्मवीर चिलचिलाती धूप को क्या बना देते हैं? कर्मवीर जो है चिलचिलाती धूप को क्या बना देते हैं? तो 4 ऑप्शन आपके पास है, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी यानी चांदनी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर, जिसमें प्रश्न संख्या 74 में है बच्चे अल्लाह से किस चीज़ से अपने को बचाने की दुआ करते हैं? बच्चे जो है अल्लाह से किस चीज़ से अपने को बचाने की दुआ करते हैं? तो 4 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, जिसका आंसर हो जाएगा ए यानी जो है बुराई से। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ है बिहारी किस काल के कवि है? बिहारी जो है वो किस काल के कवि है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी रीति काल। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया मोको कहाँ ढूंढे बंदे, इस पंक्ति में मोको शब्द से किसे संबोधित किया गया है? इस शब्द में जो है किसे मोको शब्द से संबंधित किया गया है? तो जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी यानी ईश्वर को। ठीक है, चलिए
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया हो कानन का यह तरुवर पीपल युग युग से जग में अचल अटल यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है। तो 4 ऑप्शन आपके दिया हुआ है जिसका आंसर हो जाएगा सी यानी पीपल। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया राह भटके हिरण के बच्चे को शीर्षक कविता में तारे कहाँ भरे हुए हैं। राह भटके हिरण के बच्चे को जो है शीर्षक कविता में तारे कहाँ भरे हुए हैं। तो 4 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है जिसका आंसर हो जाएगा ए यानी आकाश में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया दोनों आंखों में आंसू भरकर कौन सुदामा जी से कुशल क्षेम पूछ रहे हैं। सुदामा जी से जो है कुशल क्षेम पूछ रहे हैं जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी यानी जो है श्री कृष्ण। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 80 में दिया हुआ है बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी। बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी इस पंक्ति में भारत को बूढ़ा क्यों कहा गया है। इसमें जो है पंक्ति में भारत को बूढ़ा क्यों कहा गया है। तो जिसका आंसर हो जाएगा आपका सी यानी भारत गुलाम था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो आपको पढ़ के देखना है निम्न में से जो है कौन सा वाक्य सही है जिसका करेक्ट आंसर हो जाए मैं गाते की कसरत कर रहा हूँ। मैं गाने की जो है कसरत कर रहा हूँ। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया हुआ है आग शब्द का पर्यायवाची क्या है। आग शब्द का जो है पर्यायवाची क्या होगा। तो आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ए यानी आग का अनल होता है। आग का अग्नि अनल ज्वाला पावक दहन ये सब पर्यायवाची शब्द है। तो अच्छे से पढ़ के जाना है ताकि आपको एग्जाम में किसी तरह की परेशानी दिक्कत ना हो। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया हुआ है 2 बार जन्म लेने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा। 2 बार जो है जन्म लेने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा। तो जिसका आंसर हो जाएगा बी यानी दुई। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें अंजल गगरी छलकत जाए लोकोक्ति का क्या अर्थ होता है। अदगल गगरी छलकत जाए लोकोक्ति का क्या अर्थ होता है। तो 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पसी यानी डिंग हाँकना। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें साक्षर शब्द का विलोम क्या है। साक्षर शब्द का जो है विलोम क्या है। तो उसका हो जाएगा डी यानी निरक्षर। चलिए काफ़ी इजी प्रश्न है। पुत्री का पर्यायवाची क्या होगा। पुत्री का जो है पर्यायवाची शब्द क्या होगा जिसका आंसर हो जाएगा आपका बी यानी बेटी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया अच्छे विद्यार्थी परिश्रमी होते हैं। अच्छे विद्यार्थी जो है परिश्रमी होते हैं एक किस वाक्य का उदाहरण है। तो 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ है जिसका आंसर हो जाएगा सी यानी सरल वाक्य। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया चंद्रवदन शब्द कौन समास है। चंद्रवदन जो है शब्द कौन समास है। तो 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ है जिसका आंसर हो जाएगा बी यानी कर्मधारय। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया हुआ है जिस समास में सभी पद प्रधान होते हैं उसे क्या कहते हैं। जिस समास में जो है सभी शब्द प्रधान होते हैं उसे क्या कहते हैं। द्वंद्व समास। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया हुआ प्रिय शब्द क्या है। प्रिय शब्द जो है क्या है। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी यानी तत्सम। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 91 में है रोहित कलम से लिखता है। रोहित जो है कलम से लिखता है यह किस कारक का उदाहरण है जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी यानी करण कारक। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया पुस्तक शब्द कौन संज्ञा है। पुस्तक शब्द जो है वो कौन संज्ञा है जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी यानी जातिवाचक। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया निम्न में से अशुद्ध शब्द कौन है। निम्न में से जो है अशुद्ध शब्द कौन है जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी यानी निरोग। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया हुआ है छ का उच्चारण स्थान क्या है। छ का जो है उच्चारण स्थान क्या है। तो 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ है जिसका आंसर हो जाएगा आपका बी यानी तालु। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया हुआ है उद्धार शब्द का संधि विच्छेद क्या है। उद्धार शब्द का जो है संधि विच्छेद क्या है जिसका आंसर हो जाएगा उत जोरहार। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया हुआ है तो वर्ग का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है। तो वर्ग का जो है उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी यानी दंत से। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया हुआ है य र ल वो क्या कहलाते हैं। य र ल वो जो है वो क्या कहलाते हैं। काफ़ी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ए यानी जो है अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, अतस्थ व्यंजन। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है। हिंदी में जो है अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है। तो जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी यानी 5। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए
तब वह क्या कहलाता है? जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो वह क्या कहलाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी यानी युग्म ध्वनि। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया हुआ केवल मुंह से बोले जाने वाले स्वर वर्णों को क्या कहलाते हैं? केवल मुंह से बोले जाने वाले स्वर वर्णों को क्या कहलाते हैं? जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी यानी निर्नुनास्तिक। ठीक है, चलिए इस तरह से जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे आपके वो हम लोगों ने हल कर लिया है। तो इस तरह से आप अगर अच्छे से देख कर जाते हैं तो आपके एग्ज़ाम के लिए जो काफ़ी हेल्पफुल है। आपके एग्ज़ाम में जो है इसी तरह के प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। आपका कल एक आखिरी एग्ज़ाम है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों का सारा एग्ज़ाम अच्छा जाए और जो है अच्छे से अच्छे मार्क्स लाओ आप लोग। वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।